नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 14 रचनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें 14.1 है वो पूरी हो गई थी पिछले वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं इसकी प्रश्नमाला 14.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य अथवा असत्य बताइए और अपने उत्तर का यदि संभव हो तो कारण भी दीजिए। तो अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो पहला पॉइंट है इसमें, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त एवं परिगत वृत्त की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है। समबाहु त्रिभुज यानी हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। अंतर्गत का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर वृत्त, और परिगत का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के बाहर वृत्त। तो जैसे मान लो हमारे पास है ये कोई एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत अगर हम वृत्त की रचना करते हैं तो वृत्त है वो अंदर की साइड से होके जाएगा। तो इस बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है। और ये बिंदु है, यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसका लंब केंद्र होता है, यही परिकेंद्र होता है और यही अंतः केंद्र होता है। ये आपको बाद में बताएंगे। तो ये पहला क्या हो गया इसका सत्य। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज की सभी भुजाएं उसके अंतर्गत वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं अंतर्गत वृत्त को स्पर्श करती है, तो हमने यही देखा है कि अंतर्गत यानी वृत्त त्रिभुज के अगर अंदर है तो इसकी सभी भुजाएं इसको क्या करती है, स्पर्श करती है। ये यहाँ पे 3 बिंदुओं पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये भी क्या हो गया इसका सत्य। फिर इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है जब वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो इसमें ये पहला तो क्या था आपका सत्य, दूसरा भी क्या था सत्य, तीसरा है कि त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है जब वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज वह होता है जिसमें 90 डिग्री से एक कोण क्या हो, बड़े हो। यानी ये हमारे पास क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो एक ही त्रिभुज ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को, यानी इस भुजा का समद्विभाजन और इस भुजा का समद्विभाजन और इस भुजा का समद्विभाजन। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है, केवल समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें परिकेंद्र होता है वो भुजा पर होता है। बाकी या तो बाहर हो सकता है या फिर अंदर होता है तो त्रिभुज न्यून कोण होता है और बाहर होता है तो अधिक कोण होता है। तो ये तीसरा क्या हो गया इसका असत्य हो गया। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में भुजा पर परिकेंद्र नहीं होता है, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर होता है और न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र इसके त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है उस पे स्थित होता है। तो तीसरा क्या हो गया इसका असत्य। चौथा है, त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है जब वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो अभी हमने बात की है कि न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है यानी भुजाओं का समद्विभाजकों का संगमन बिंदु वो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर होता है। तो ये क्या हो गया आपका सत्य हो गया। फिर इसका जो 5वां पॉइंट है कि त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब व समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को ज्ञात करके की जाती है। तो किसी त्रिभुज के अंतर्गत हमें वृत्त की रचना करनी होती है। तो ये हमारे पास जैसे कोई त्रिभुज है, इसके अंतर्गत अगर किसी वृत्त की हम रचना करते हैं तो अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए हमें भुजा का समद्विभाजन नहीं करना होता है। ये तीनों कोण है इनका समद्विभाजन करना होता है। जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है इसमें हम करने वाले हैं। तो ये 5वां क्या हो गया इसका असत्य। ये असत्य है क्योंकि ये बोल रहा है कि भुजाओं का समद्विभाजन करना होता है भुजा का, लेकिन भुजा का नहीं होता है। किसका करना होता है, अंतर्गत वृत्त में कोण का समद्विभाजन करना होता है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट थे सत्य असत्य वाले। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। क्या इसका परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र समपाती है?
क्यों, कारण सहित समझाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, अगर एक भुजा 4.6 है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 4.6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये 4 पॉइंट, सॉरी ज्यादा हो गया, ये हो गया आपके पास 4.6 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड। इसको नाम दे देते हो आप ए बी। अब ए बी अगर 4.6 सेंटीमीटर है तो इसकी BC और AC भी 4.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम प्रकार से माप लेते हैं 4.6 और चाप लगा देते हैं 4.6 सेंटीमीटर का। ऐसे मापते हैं प्रकार से ये हो गई 4.6। तो बिंदु ए से 4.6 का चाप और फिर बी से भी एक 4.6 सेंटीमीटर का चाप। ये जो चाप आपने खींचा है इसको ए और बी दोनों से मिला दीजिए। जैसे जैसे आप चित्र बना रहे हो वैसे वैसे आपको रचना करनी है। तो इसको बी और इसको नाम दे देते हो आप बिंदु सी। तो ये तो हो गई आपके त्रिभुज की रचना। फिर इसके अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए ध्यान रखना है आपको, अगर अंतर्गत वृत्त की रचना करते हो, अंतर्गत में हमेशा किसका समद्विभाजन करना है, दो कोणों का। कोई भी दो कोण है, इस त्रिभुज में 3 अंतःकोण है, इनमें से आप कोई भी दो कोणों का समद्विभाजन कर लो। और परिघित वृत्त की यानी बाहर जो वृत्त बनता है उसकी रचना के लिए भुजा का समद्विभाजन करना होता है। तो हम इसके कोई दो कोणों का समद्विभाजन कर लेते हैं। यहां से इस कोण बी का कर रहा हूं मैं, तो बी का समद्विभाजन कैसे करते हैं, प्रकार को बी पे रखना है और ऐसे एक चाप लगा देना है। फिर यहां से इसके जो चाप के दोनों सिरे है, यहां से एक चाप लगाना है और एक ऐसे लगाना है। ये जो चाप आपने लगाया है इसको बी से मिला देना है ऐसे। तो ये कोण बी का समद्विभाजन हो गया। अब आप ए का कर लो, सी का भी कर सकते हैं, कोई भी दो कोणों का करना है। एक चाप ऊपर से ऐसे लगाना है और एक इस साइड से लगाना है। इसको भी आप मिला देते हो, बिंदु ए से मिलाना है इसको। अब देखते हो आप ये जो आपने रेखा खींची है, ये कोण बी का समद्विभाजन है और ये वाली रेखा कोण ए का समद्विभाजन है। ये दोनों इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अब इस प्रतिच्छेदी बिंदु से इसकी ये जो कोई भी सम्मुख भुजा, या तो आप ये एसी ले लो, एसी या फिर बीसी या फिर एबी, इससे लंब केंद्र खींचना है। यानी ये जो सम्मुख भुजा है कोई सी भी एक, इस पे क्या करना है, लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए प्रकार को यहाँ पे रखना है और ये जो भुजा है इससे थोड़ा सा बाहर रखना है और ऐसे एक चाप लगाना है ऐसे। इसका लंब केंद्र खींच रहे हैं हम। फिर क्या करना है, यहाँ पे रखना है प्रकार को और एक चाप ऐसे लगा देना है और एक चाप इस साइड से लगाना है आपको यहाँ पे रख के। ये जो चाप आपने खींचा है इसको मान लो ये दोनों बिंदु ओ पर इसको क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ। तो ओ को इससे मिला देना है। ओ को इससे मिलाने के बाद यहाँ पे ये जो ए बी भुजा है इसका लंब समद्विभाजन हो गया है। तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया है ये कोण। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना है, ये यहाँ पे बिंदु जो भुजा ए बी है इसको एम पे काट रहा है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ये पॉइंट है, इसको एम नाम। अब आपको क्या करना है कि ओ एम त्रिज्या लेनी है। ओ एम यानी कि प्रकार से ओ एम जितना प्रकार खोलना है और फिर एक वृत्त खींचना है। ओ एम जितनी त्रिज्या लेनी है और एक वृत्त इस प्रकार से खींचना है। तो ये जो वृत्त है ये त्रिभुज के इस प्रकार से आ गया।
ध्यान रखना, इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, प्रकार अगर आपका बीच में हिल जाता है, तो ये जो त्रिभुज है, ये जो वृत्त है, ये बाहर चला जाता है। तो ये जो अंदर वृत्त आपने बनाया है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त या अंतर्गत वृत्त। और इसका जो केंद्र होता है, अंतःवृत्त के केंद्र को बोलते हैं अंतः केंद्र, और जो परिवर्त होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। तो ये इसकी हो गई रचना। फिर ये बोल रहा है कि इसमें एक चीज पूछी है आपको कि इसका परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र संपाती है, कारण सहित बताइए। यानी कि यही तो इस ओ है, यही तो इसका अंतः केंद्र है, और यही इसका परिकेंद्र होता है यदि वृत्त बाहर से जाता तो। ये संपाती क्यों है, क्योंकि ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया। इसकी रचना जैसे जैसे आपने काम किया है वैसे आप कर सकते हो। कि सबसे पहले ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर में आपका एक रेखाखंड खींचा, फिर ए से 4.6 और बी से 4.6 के चाप लगाए, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ। सी को ए और बी से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। फिर आपने ए और बी का समद्विभाजन किया, जिनका समद्विभाजन बिंदु ओ है। फिर ओ से लंब केंद्र खींचा जो एफ बी भुजा को एम पर काटता है, और ओ एम जितनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। अतः ये क्या है, त्रिभुज एबीसी का अंतर्गत वृत्त है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए, जहां एफ बी 4.6 सेंटीमीटर है, एस सी 4.2 है, और कोण ये है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक 4.6 सेंटीमीटर में आपका एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इस प्रकार से ये हो गया आपका 4.6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, एफ बी 4.6 सेंटीमीटर का हो गया, एस सी 4.2 सेंटीमीटर का, लेकिन उससे पहले इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। इस कोण ए पे आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं आप जानते हो, यहाँ से इस प्रकार से एक चाप लगाना है आपको। यहाँ से हो गया 60 डिग्री का, फिर यहाँ से 120 डिग्री का हो गया, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बन जाएगा, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री का। इसको इससे मिला देते हो बिंदु ए से। अब क्या एस सी है वो कितनी रहनी चाहिए, 4.2, यानी ए बीट खींच ली, सी बिंदु है 4.2 सेंटीमीटर प्रकार में भरेंगे ऐसे 4.2। ये हो गई आपके पास 4.2, और यहाँ से ऐसे एक चाप लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर का। फिर इसको बिंदु बी से मिला देते हैं। तो ये हो गया आपके पास त्रिभुज ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं सी। अब इसमें क्या करना है, अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए हमें क्या करना होगा, इनके कोणों का समद्विभाजन भी करना होगा। तो हम एक तो कोण बी का समद्विभाजन करते हैं, ऐसे करते हैं कोण बी का, यहाँ पे प्रकार रखा, एक चाप इस साइड से और दूसरा यहाँ पे रख के यहाँ से लगाएंगे। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाप अगर आप गलत लगाते हो तो ये जो वृत्त है वो बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको इससे मिला देते हैं। और एक कोण आप सी का भी क्या कर सकते हो, समद्विभाजन कर सकते हो यहाँ से इस प्रकार से। एक चाप यहाँ से ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप इससे लगाएंगे। ये जो चाप एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको बिंदु सी से मिला देंगे ऐसे। अब क्या करना है आपको, तो ये दोनों भाग है यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहाँ से लंब केंद्र खींचना है, या तो आप बी सी पे खींच सकते हो या फिर एफ बी सी। तो अगर एफ बी से खींचते हो तो प्रकार को थोड़ा सा इस ये जो एफ बी है इसे बाहर तक रखना है आपको, और इस प्रकार से एक चाप लगाना है छोटा सा ऐसे।
ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। फिर इसका क्या कर देंगे, समद्विभाजन, यहाँ से ऐसे और ये चाप ऐसे। इसको क्या करना है आपको, ये जो प्रतिच्छेद करे इसको बिंदु ओ दे देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और ये यहाँ से जो लंब केंद्र आपने खींचा है ये एफ बी को बिंदु एम पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रकार को ओ एम त्रिज्या जितना लेना है आपको, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ तक ओ एम त्रिज्या का प्रकार लेके एक वृत्त खींचना है इस प्रकार से। तो ये जो वृत्त है ये भी थोड़ा सा बाहर चला गया है दोनों तीनों साइड से, तो इसको आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। ये वृत्त है वो पूरा अंदर अंदर से होके गुजरेगा और भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये थोड़ा थोड़ा बाहर चला गया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के परिघीय वृत्त की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 3 माप के आपको दी हुई है, 10.5, 12.7 और 13 सेंटीमीटर की है। और बताइए कि इस त्रिभुज का परिकेंद्र 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर ही क्यों स्थित है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 10.5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये रही आपके पास है, यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 10.5 का, ये रही 10.5 सेंटीमीटर का। इसको नाम दे देते हो आप ए और बी। ये है 10.5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा है 12.7, तो स्केल लेना है, स्केल में 12.7 है वो मापनी है इस प्रकार से। ये हो गई 12 पॉइंट, थोड़ा सा ज़्यादा खुल गया प्रकार, यहाँ तक है 12.7। तो बिंदु ए पर रखना है प्रकार को और 12.7 काफ़ी बड़ा बनेगा, तो देख लेना आप। यहाँ से एक चाप लगाना है। फिर है 13 सेंटीमीटर। फिर आपको दोबारा प्रकाश में कितना मापना होगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। बी पे रख के 13 सेंटीमीटर का ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, ये चाप है वो ऐसे था थोड़ा, इसको मिला देते हैं बिंदु ए और बी से मिलाते हैं इसको। तो ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं बिंदु सी। तो ये तो हो गई त्रिभुज एबीसी की रचना। अब इसमें क्या करना है कि परिघीय वृत्त की रचना करनी है। परिघीय वृत्त के लिए क्या करते हैं कि कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। जैसे मैं मान लो एक तो इस बीसी का कर दूंगा और एक एसी का, आप एबी का भी कर सकते हो। तो प्रकार को बीसी का करने के लिए प्रकार को इस भुजा से आधे से माप का खोलना है, एक चाप इस साइड में लगाना है और दूसरा इस साइड में लगाना है। फिर प्रकार को सी पे रखना है और यहाँ से एक चाप ऐसे लगा देना है और दूसरा यहाँ से। ये दोनों है, इनको आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से। फिर आपको इस भुजा एसी का समद्विभाजन करना है, तो प्रकार को यहाँ पे रख के आधे से ज़्यादा खोलना है। एक चाप है इस साइड में लगाएंगे और एक इस साइड में लगा देंगे चाप। फिर सी पे रखना है, सी से यहाँ से चाप लगाएंगे और एक चाप है इस साइड से ऐसे। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, ओ पे प्रकार को रखना है और त्रिभुज के शीर्षों की जितनी दूरी लेनी है प्रकार में, यहाँ से ओ से बी, सी तक की और ए तक की, और एक क्या खींच देना है, एक वृत्त खींचना है ऐसे। इस प्रकार से एक
वृत्त है वो हमने खींच दिया है। ये था आपका वृत्त। तो इसकी ये जो भुजा थी ये थी 12.7 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। तो परिगत वृत्त की रचना के लिए दो भुजाओं का समद्विभाजन करना होता है और अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए दो कोण का। हमने भुजा एसी और बीसी का समद्विभाजन किया है। फिर ये समद्विभाजन बिंदु ओ है। अब यहाँ पे प्रकार के ओ से ए या फिर ओ से सी और ओ से बी त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचना है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है, तीनों शीर्षों से। तो यानी ये बाहर की ओर से गुजर रहा है इसलिए इसको परिगत वृत्त बोलते हैं। और परिगत वृत्त का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं परिकेंद्र। फिर इसमें पूछा है कि बताइए कि इस त्रिभुज का परिकेंद्र 13 सेंटीमीटर भुजा पर ही क्यों स्थित है। तो ये है इसका परिकेंद्र, क्योंकि परिगत वृत्त का जो केंद्र होता है त्रिभुज में उसे परिकेंद्र कहते हैं, जो क्या होता है भुजाओं का समद्विभाजक बिंदु होता है। जो भुजा होती है उनका समद्विभाजकों का जो संगामी बिंदु होता है। तो ये 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर नहीं है, ये त्रिभुज के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है, 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 सेमी 4.5 तथा 7 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए, इसकी पुष्टि रचना से कीजिए और इसके परिगत वृत्त की रचना भी कीजिए। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो हम खींच देते, ये रहा 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड। फिर इस पे 4.5 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज यानी एक भुजा और खींचनी है 4.5। तो हमें प्रकार में 4.5 बढ़ते हैं यहाँ से, ये हो गई आपकी 4.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। यहाँ से इसको नाम दे देते हैं पहले, ये है आपकी ए बी 5 सेंटीमीटर की। फिर ए से एक चाप लगाते हैं 4.5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से। फिर एक 7 सेंटीमीटर की है तो हमें प्रकार में कितना मापना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और यहाँ से एक चाप लगाना है इस प्रकार से। ये जो चाप था इसको इससे मिलाना पड़ेगा, तो ध्यान से थोड़ा सा बड़ा काट सकते हो आप चाप में। ये जो चाप है इनको बी और ए से मिला देते हो, इसको बी से मिला दिया और सी से मिला दिया, इसको नाम दे देते हैं बिंदु सी। तो ये त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसके परिगत वृत्त की रचना करनी है आपको। तो परिगत वृत्त की रचना करने के लिए हमें भुजाओं का समद्विभाजन करना होगा, यानी कि जो वृत्त है वो बाहर से जानना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई दो भुजाओं का समद्विभाजन कर लेते हैं। जैसे एक तो अगर इस एसी भुजा का समद्विभाजन करते हैं तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, एक चाप है इस साइड में लगाना है और दूसरा इस साइड में लगा देना है। फिर सी से चाप लगाएंगे, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये हो गया आपका भुजा एसी का समद्विभाजन। अब आप एफ बी का भी कर सकते हो या फिर बी सी का भी कर सकते हो। अगर आप एफ बी का करो तो आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप नीचे लगाना है और एक चाप है इस प्रकार ऊपर लगाना है। फिर बी पे रख के एक चाप ऊपर और दूसरा नीचे लगा देना है आपको। इन दोनों चापों को आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से। ये यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसको नाम दे देते हैं ओ। अब क्या करना है, इस ओ से त्रिभुज के शीर्ष जितनी दूरी तक, या तो ओ सी तक ले लो या फिर ए या फिर बी, तो ये तीनों दूरियां बराबर आएगी। प्रकार बस हिलना नहीं चाहिए आपका। एक अगर वृत्त खींचते हो तो ये जो वृत्त है ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाता है, यहाँ से ए बी और सी। तो ये इसका क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी का परिगत वृत्त हो गया। इसकी रचना आप कर सकते हो। इसमें पूछा क्या गया है
कि इसका परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का ये जो परिकेंद्र है बिंदु ओ है, ये त्रिभुज के बाहर जा रहा है, तो हमें क्या लिखना है, त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित है। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये रहा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसको नाम क्या देंगे, ये है ए और ये है बी। इसका लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फिर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी 120 डिग्री है, मतलब पहले कोण बी बनाना पड़ेगा, उसके बाद में बी सी खींचनी है। तो बिंदु बी पे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहां से एक चाप ऐसे लगाएंगे, तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का और ये हो गया 120 डिग्री का। इसको बिंदु बी से मिला देते हैं। इस प्रकार से मिलाना है। तो यहाँ पे ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। अब क्या करना है, जो BC है उसकी लंबाई कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 सेंटीमीटर माप का क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। तो स्केल में माप लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो B से 4 सेंटीमीटर का एक चाप इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब ये जो चाप खींचा है इसको A से मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट मिला है इसको नाम देते हैं C पॉइंट। ठीक है, ये हो गई त्रिभुज एबीसी की रचना। अब इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए कोणों का क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले कोण ए का समद्विभाजन करेंगे, तो यहाँ पे प्रकार रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पे रख के एक चाप इस साइड से लगाएंगे और फिर एक इस प्रकार से, इसको पॉइंट ए से मिला देते हैं इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए ऐसे। फिर या तो बी का समद्विभाजन करेंगे या फिर कोण सी का समद्विभाजन करेंगे। तो मैं कोण सी का समद्विभाजन कर रहा हूं, यहां से ये हो गया इस प्रकार, एक चाप तो यहां से लगाएंगे और दूसरा यहां पे रख के इस प्रकार से लगाएंगे। फिर इनको सी से मिला देते हैं इस प्रकार से, इसको सी से मिला दिया। तो अब ये दोनों जो कोणों के समद्विभाजक है वे एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ओ। अब इस ओ से किसी भी एक भुजा पर लंब डालना है, यानी लंब केंद्र खींचना है। तो अगर लंब केंद्र खींच रहे हैं हम ओ से इससे सामने वाली भुजा एस सी पर, तो यहाँ पे रखना है प्रकार को और इस प्रकार से थोड़ा सा एफ बी से प्रकार को बाहर लेना, एस सी से बाहर ले लेना है। एक चाप लगाएंगे, फिर इस चाप के दोनों सिरों से एक चाप बाहर की ओर ऐसे लगाएंगे और एक इस प्रकार से। ये जो चाप है इसको पॉइंट ए से मिला देते हैं। ये हो गया इसका लंब केंद्र। अब क्या करना है, ये जो लंब केंद्र आपने खींचा है इसका मतलब यहाँ पे कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो एसी भुजा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी P पर काट रहा है ये पॉइंट, तो अब OP इस O से लेके P तक की दूरी का हमें, यानी OP त्रिज्या लेनी है और एक वृत्त बनाना है O से लेके P तक की दूरी का। ये जो वृत्त बनाएंगे ये त्रिभुज के अंदर से होके गुजरेगा।
ध्यान से बनाना है। प्रकार अगर हिल जाता है बीच में तो ये वृत्त है, ये गलत हो जाएगा, बाहर चला जाएगा इस प्रकार से। अब थोड़ा सा थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक तो हुई है, अन्यथा ये वृत्त है वो इस भुजा को क्या करता, स्पर्श करता। तो आप इसको ध्यान से बनाइएगा। तो ये हो गई इस त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत वृत्त की रचना। तो 14.2 के जो क्वेश्चन थे वो सारे हो गए, यानी ये जो एक्सरसाइज है 14 की ये पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मेरे द्वारा अगर करवाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।